हमने जो शर्त कही है उसके लिए तैयार है? लाला कहने लगो तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है उसको भी बताओ। कहने लगे देख, आज तक हमने जब इंद्र की पूजा की तो उसने हमको दर्शन नहीं दिया। अगर तू कहता है कि हम तेरे भगवान की पूजा करें, तेरे देवता की पूजा करें, तो हमारी दूसरी शर्त है कि तेरे भगवान को प्रकट होके दर्शन देना होगा। भगवान ने कहा ठीक है, मेरो भगवान प्रकट है के दर्शन देगो, और अगर कोई कष्ट आवेगो तो मेरो भगवान तुम्हें बचावेगो। आज ठाकुर जी की सभी बात मान करके और सभी ने बड़े जोर से पकवान बनाए, और पकवान बना करके गिरिराज की तलहटी में सभी पहुंच गए। कहने लगे लाला अब बता तेरे भगवान की सबसे पहले हम कैसे पूजा करें? भगवान कहने लगे कि सबसे पहले तो मेरे देवता को नवाओ, स्नान कराओ। अब तो ब्रजवासी जाते हैं और यमुना जी से जल भर करके लाते हैं और गिरिराज जी पर चढ़ाते हैं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तो गिरिराज जी को एक कोनाऊ नाय भीजा है। सभी परेशान है गए, कहने लगे लाला भाई तेरो देवता इतना बड़ो है, पूरो दिन कर गयो, अभी तो जाको पाम को नखो गीलो नाय भयो, ऐसे तो भैया हम पे पूजा नाय होगी। भगवान कहने लगे क्यों चिंता करते हो, आप आंखें बंद करो ना, मेरो भगवान सब सुविधा करना जाने हैं। जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने आंखें बंद की, मेरे ठाकुर ने अपने मन से गंगा को प्रकट किया, जिसको आज हम कहते हैं मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा महारानी की। आपने कल भजन में सुना था ना, मानसी गंगा को स्नान। गिरिराज जी जाओ तो मानसी गंगा में स्नान जरूर करो। अब तो वही जब गंगा प्रकट हो गई, बड़े हर्षित हुए ब्रजवासी, और सभी ब्रजवासी जल ले करके और गिरिराज जी को नभावे लगे। गिरिराज जी नवायो, कहने लगे लाला अब क्या करें, अब कहा करे पूजन करो। सबने रोली चावल कलाया जो कुछ लेकर के सब ब्रजवासी गए थे भैया, सबने गिरिराज जी को अर्पण किया। अब कहा करें, अब कहा करनो, अब भोग आरोग हो। अब तो जो पूरी प्रसाद हलवा प्रसाद जो भी बना करके ले गए हैं ब्रजवासी, अन्नकूट आदि 56 प्रकार के भोग बना करके ब्रजवासी ले गए थे, अब तो सभी भोग पवाने लगे। जैसे ही भोग पवाने को समय आयो और भगवान ने कहा कि भोग पवाओ, अब तो 2-4 ब्रजवासी बोले सुन ले लाला, तेने जो शर्त रखी कि तेरो देवता प्रकट है के भोग लेगो, जब ही भोगे देंगे, बातें पहले ना देंगे। भगवान कहने लगे तो फिर आंख बंद करो, मैं आवाज बुलाऊं अपने देवता। जैसे ही ब्रजवासियों ने आंखें बंद की, मेरे ठाकुर ने 2 स्वरूप बनाए। एक स्वरूप से तो खुद खड़े हैं और एक स्वरूप से गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए और कहने लगे अरे ब्रजवासियों भैया लाओ, मैं प्रकट है गो, मैं तुम्हारा देवता हूँ, मोको भोग लाओ। अब तो सभी ब्रजवासी बड़े खुश हुए और भैया सब भोग देने लगे। अब तो दोनों हाथन से गिरिराज महाराज भोग पा रहे हैं, जितना भोग था सबको पाने लगे। अब तो ब्रजवासी कहने लगे चौड़े लाला यो बता, जे तेरो देवता का ज्यादा दिनों को भूखो आएगा, अरे जे इतनो ना जाने जो भोग लगावे आयो बापू कछु प्रसादो छोड़ दे, सब गप्पा ही गप्प करतो जा रहा है। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, आज तो गिरिराज महाराज
एक हाथ से पा रहे हैं और दूसरे हाथ पर अपनी दिव्य दृष्टि से प्रसाद बना करके सबके लिए बांट रहे हैं। ले ब्रजवासियों, प्रसाद पाओ सभी। अब तो सब ब्रजवासी बड़े खुश हैं, क्योंकि ब्रजवासी जो होते हैं वह थोड़ी सी अगर बात भई तो मुंह पर ही कह देते हैं, मानते नहीं हैं। इसलिए अगर कोई बात होती है तो लाला से तुरंत ब्रजवासी कह देते, भैया ऐसे ना काम चलेगा, जे देवता तो खाए जा रहा हो, देखो ना। आज बड़े ही मगन होकर के सबने प्रसाद पायो और गिरिराज जी को भोग लगायो। अब सब परिक्रमा देवे लगे। गिरिराज जी की परिक्रमा दई और परिक्रमा करके बड़ी जोर से जयकारो लगायो, बोलो गिरिराज महाराज की जय। जैसे ही जोर से जयकारो लगो तो जो इंद्र है, इंद्र लोक में वो जयकारो पहुंच गए। अब जैसे ही इंद्र लोक में जयकारो पहुंचो तो इंद्र ने अपने दूतों से कहा, जरा एक बार पृथ्वी पर देख करके आओ, ये किसकी पूजा हो रही है? आज के दिन तो हमारी पूजा होती है। और सभी ब्रजवासी परिक्रमा देके और जयकारो लगा के घर को चले गए। इधर इंद्र के दूतों ने देखा तो जाकर के कहा, महाराज आज तुम्हारी पूजा होती थी पर आज के बाद भूल जाओ, वहां तो दूसरो भगवान प्रकट है, अब तुम्हारी पूजा ना होगी। बोले कौन है? कहने लगे कि जो नंद को छोड़ा ना है छोटो सो, वहां ने एक नयो भगवान पैदा करो है और वह गिरिराज पर्वत को पुजा दियो है। अब तो इंद्र कहने लगा, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम ज्ञान नौकसाम कृष्णम मृत्युमुपासतेयम येन चक्रुर्देव हेलनम। इंद्र कहने लगे, अरे इन ब्रजवासियों को तो देखो, ये इस बालक के कहे में आकर के अपने मद में अंधे हो रहे हैं। इनको पता नहीं है कि मैं भगवान हूँ। मेरी पूजा छोड़ करके ये अपना जीवन समाप्त कराना चाहते हैं। सांवर्तक नाम के अपने सबसे बड़े मेघ को बुलाया और कहा, जाओ इस ब्रज में इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि आगे यह पढ़ा जाना चाहिए कि कभी ब्रज था, रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल नष्ट कर दो। जैसे ही आज्ञा पाई, अब तो जो सांवर्तक नाम का मेघ है वह चला और ब्रज में जाकर के मूसलाधार बारिश करने लगा। और मूसलाधार भी कैसी प्यारे, एक बूंद का आकार है हाथी के सूंड की बराबर। अभी छोटी छोटी बूंद अगर 1 घंटे पड़ जाए ना तो जलमग्न कर देती हैं। जहाँ हाथी के सूंड के बराबर और बूंद पड़ रही हो, सोचो वह कितना पानी बरस रहा होगा। सभी जो ब्रजवासी हैं एकदम से घबरा गए, लाला की शरण में आए, कहने लगे, देख लाला, हम तो पहले ही कह रहे ना कि इंद्र सहजा को देख, अब वो हमको नष्ट करना चाहता है, अब हमको बचा। लाला कहने लगे, एक बात बताओ ब्रजवासियों, तुमने मेरी पूजा करी है कि गिरिराज जी की? कहने लगे, भैया गिरिराज जी की पूजा करी है। तो चलो भाई, सब वही चलो, वहां चल करके भगवान से प्रार्थना करो, गिरिराज जी से वो जरूर मानेंगे। अब तो दोबारा से सब ब्रजवासी अपनी अपनी सकटों में, गाड़ियों में बैठे और गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे। जाकर के सभी विनती करने लगे, हे गिरिराज महाराज हमारी रक्षा करो, बहुत समय हो गया लेकिन गिरिराज महाराज आते नहीं हैं। अब तो ब्रजवासी कहने लगे, चले लाला, भोग को समय आयो, जब तो बड़ी जल्दी आयो, अब बचावे तो आई ना रहे हो है। भगवान कहने लगे, ब्रजवासियों कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ कर्म तो करो। बोले क्या करें? ऐसा करो, अपनी अपनी लाठी ले और या गिरिराज जी में घुसाओ
एक ब्रजवासी बोलो चौरे सारे के तो तू पागल है गो है के हमें पागल समझ रहा है। अरे जे कोई गोबर को ढेर है जामे लठिया घुस जाएगी, जे कोई माटी को ढेर है जामे लठिया घुस जाएगी, पत्थर में कहीं लठिया घुसे। भगवान कहने लगे कि आप आंखें बंद करो और भाव से गिरिराज महाराज से कहो तो ये पक्की बात है कि इसमें भी लठिया घुस जाएगी। जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने और अपनी आंखें बंद की, आज मेरे ठाकुर ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी नख कनिष्ठ का, कौन सी उंगली, कनिष्ठ का उंगली के नाखून पर और गिरिराज जी को उठा लिया। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। गिरवर लीनो भार कन्हैया मेरो बारो, गिरवर लीनो भार कन्हैया मेरो गिरवर लीनो भार कन्हैया मेरो बारो, गिरवर लीनो भार कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, वो नजराना मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, गिरवर लीनो भार कन्हैया मेरो बारो, गिरवर लीनो भार कन्हैया मेरो बारो। अकेलो खड़े है साध के तो कहने लगे अरे ब्रजवासियों तुमको शर्म ना आवे, मेरा छोटा सा लाला इतने दिन से साध के खड़े है, थोड़ो थोड़ो सहारा दो। यो कहे यशोदा मैया से हो सहारो भैया, यो कहे यशोदा मैया सहारो भैया,
जाए रखी कुड़िया लाला की नजर सैया कहीं मुड़ना गई कुड़िया हरि गिरवर में बोझ अपार दुनिया में बादल बरस बरस गए कन्हैया के लेकिन मेरे ठाकुर जी गिरिराज जी को लेकर के खड़े हैं तो एक पूछरी काम को ढूंढना भाई देखी कि भैया देख तो सही या छोड़ा 5 जना है और कोई बदमाशी सहायता नहीं कर रहा है तो सोचा कहीं चले बदमाशियों तुम देखना रहेगा ये छोटा सा छोरा 5 जना से लेके खड़े है थोड़ा सारो दो ये लठिया कब काम आएंगी लगे यो है पूछरी